कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने विश्वास 2026 नाम से एक विशेष पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य पेनल्टी और अनुपालन से जुड़े विवादों का तेजी से और पारदर्शी तरीके से समाधान करना है। इस योजना के तहत पात्र नियोक्ताओं को नियमों का पालन करने और लंबित मामलों का निपटारा करने का अवसर मिलेगा। इससे कानूनी विवाद कम होंगे, कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी और ईपीएफओ की सेवाएं अधिक प्रभावी बनेंगी। ये पहल देश में श्रम सुधारों और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नीति आयोग ने भारत को वर्ष 2035 तक 691 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है। इस रोड मैप का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और उद्योग क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य है कि बायो आधारित उद्योगों का विस्तार हो, रोजगार के नए अवसर बने और भारत वैश्विक बायो इकोनॉमी में अग्रणी देशों में शामिल हो। यह रोड मैप अनुसंधान, निवेश और स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वित्त वर्ष 2025 से 26 में बढ़कर 70 पर पहुंच गया है। यह इंडेक्स बताता है कि देश में बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं की पहुंच कितनी बड़ी है। इंडेक्स में सुधार का मतलब है कि अधिक लोगों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। जन धन योजना, यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग जैसी पहलों ने इस प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अहमदाबाद को अर्बन चैलेंज फंड के तहत लगभग 2,719.80 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 शहरी विकास परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना, सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करना और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से शहर का समग्र विकास तेज होगा, निवेश बढ़